चलिए, वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.6 का 9 नंबर तक कल हम बता दिए थे। 7 नंबर छोड़ दिए हैं, लास्ट में बताएंगे। आज जो है हम बताएंगे आपको 10 और 11। ठीक है, तो देखते हैं, पहले 10 नंबर लिखते हैं। चले 10 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, कॉमा y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। चलिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, चलिए हम कहते हैं इसमें डबल स्टार लगा दीजिए, थोड़ा सा है दमदार। दमदार तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा। सॉल्व लिखते हैं। x बराबर जो लिखे a, अब थोड़ा सा इधर खिसक गई, आपकी छांव जो है ना आ जाता है बोर्ड के ऊपर। a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। चलिए चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए उस पे मतलब हम आपको पूछेंगे कि किसके सापेक्ष आप अवकलन कीजिएगा। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष आप अवकलन कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत? किसके सापेक्ष अवकलन में बताइए कैसे करेंगे। क्या हम dx बाय डी थीटा लिख सकते हैं? ए का तो अवकलन नहीं होगा, ए ही रहेगा। लेकिन आप बताइए cos थीटा का क्या होगा? इसका u इंटू v पे बैठ जाएगा। क्या बैठेगा? क्या कि थीटा और साइन थीटा न है, तो ये दुगुन है, तो इसको हम किस पे बैठा देंगे? देखिए cos थीटा का तो हो गया साइन थीटा। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस है तो प्लस दिए। अगर देखिए प्लस में चिन्ह बदलता, अगर बाद में यहाँ माइनस होता तब u इंटू भी बैठाते, लेकिन ब्रैकेट में लिखे। कहा कि माइनस में चिन्ह बदलता है। माइनस में चिन्ह क्या होता है? प्लस में प्लस है तो प्लस में चिन्ह बदलता नहीं है, तो इसको u इंटू भी पे बैठाते हैं। u इंटू भी का जानते हैं कि u को छोड़ेंगे v का करेंगे, v को छोड़ेंगे u का करेंगे। तो है देखिए, इस बार थीटा को छोड़ते हैं और किसका करेंगे? साइन थीटा का प्लस। इस बार साइन थीटा को छोड़ते हैं, किसका करेंगे? थीटा का करेंगे। कोई दिक्कत? बस dx बाय डी थीटा बराबर a माइनस साइन थीटा प्लस, ये तो थीटे हो गया। साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्या कि थीटा का मान कितना हो जाता है? 1। क्या यहां तो में कोई दिक्कत? साइन थीटा कैंसिल। कहा कि एगो माइनस में था, एगो क्या था? तो अब तो सिंगल यही बचा। तो अब हम लिखेंगे dx बाय डी थीटा बराबर a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा। बोलिए बाबू, कहीं कोई दिक्कत है? विपिन कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? राजीव? चलिए, अब y का जैसे हम इनका किए उसी प्रकार से हम y का भी कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत? y बराबर करते a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। कहीं कोई दिक्कत? इसको भी किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो क्या हम d1 बटे डी थीटा लिख सकते हैं? अच्छा,
ए है तो ए कर दिए, लेकिन याद रखिएगा रे बाबू, साइन थीटा का तो हो जाता है cos थीटा, लेकिन यू इंटू भी पे बैठेगा। यू यहाँ माइनस न है तो आपको ब्रैकेट लेना होगा। क्या लेना होगा? तो हम इससे पहले क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो देखिए साइन थीटा का अपकरण क्या होता है? क्या डायरेक्ट cos थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब क्या करना है कि u इंटू भी पे बैठ जाएगा। u इंटू, तो u को छोड़ेंगे v का करेंगे, v को छोड़ेंगे u का करेंगे। हम लिखेंगे बाबू u को छोड़े v का किए, कर देते एक स्टेप्स। अब प्लस v को छोड़े u का करेंगे। कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलते हैं इधर, dy बाय डी थीटा, इसको सजा के ले लेते हैं एक बार। ए cos थीटा का कोसे थीटा, देखिए अभी माइनस से रहने देते हैं। देखिए ये तो थीटा है, थीटा, और cos थीटा का क्या हो जाएगा? इंटू माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? प्लस ये तो कोसे थीटा हो जाएगा, क्या कि थीटा का तो 1 हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए dy बटे डी थीटा बराबर ए, ये हो गया आपका cos थीटा। देखिए ये दोनों गुणाम है बाबू, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हम इसको लिख सकते हैं प्लस थीटा साइन थीटा? कहीं कोई दिक्कत राजीव? अच्छा, माइनस प्लस cos थीटा, कहीं कोई दिक्कत? cos थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा dy बटे डी थीटा बराबर यह हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा। अच्छा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण, कहीं कोई दिक्कत है बाबू यहां तक में? अब आपको क्या निकालना है? dy बटे dx ना, निकालिए dy बटे, क्या हम लिख सकते हैं dy बटे डी थीटा बटे dx बाय डी थीटा? कहीं कोई दिक्कत? dy बटे डी थीटा का मान क्या रखिएगा? ए थीटा साइन थीटा बटे dx बाय डी थीटा का मान क्या रखेगा? ए थीटा cos थीटा, ए थीटा cos थीटा। कहीं कोई दिक्कत? ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा बटे cos थीटा को क्या tan थीटा लिख सकते हैं? तो dy बटे डी थीटा बराबर tan थीटा। यही आपका आंसर हो गया। बना लिए हैं बाबू? तो देख लीजिए एक बार, कहीं दिक्कत है? राजीव, शुभम, राकेश, दीवाना, प्रिंस, बोलिए। आप लोगों को दिक्कत है? चलिए आप अब तो ठीक है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिए। यदि x बराबर रूट अंडर a पर पावर साइन इनवर्स x, y बराबर रूट अंडर
ए पर पावर cos इनवर्स x, तो दर्शाइए कि dy बाय डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स। सुनिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना है। ट्रिपल स्टार यहाँ पे दे देते हैं बाबू कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहीं कोई दिक्कत? क्या प्रिंस, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, थोड़ा सा इधर कर दिया तो दिखे हल्का। चलिए, अच्छा ठीक है बाबू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देना है बाबू, आप नीचे देखते रहते हैं। सुनिए, यह क्वेश्चन है, इस बार आपको कह रहा कि प्रूव कीजिए, इतना क्या कीजिए, और इस बार अवकलन करने में जो आपको दिक्कत आ जाए, बाकी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, इसी को देख के ना बच्चा डर जाता है कि अवकलन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? एक्स बराबर क्या है? रूट अंडर ए साइन इनवर्स एक्स। अच्छा रे बाबू, इस बार हम किसके सापेक्ष अवकलन करे रे? एक्स के सापेक्ष। इस बार हम किसके सापेक्ष अवकलन करें? एक्स के साथ। कैसे रोकिए तो रे बाबू, मेरा क्वेश्चन ही गलत था जी बाबू। यहाँ एक्स नहीं था, यहाँ टी था, यहाँ एक्स नहीं था, क्या था? ठीक है, यहाँ क्या था? अगर यहाँ एक्स था तो एक्स से सापेक्ष करते थे तो 1 हो जाता जी नहीं। अगर यहाँ एक्स रहता, अगर एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करते तो ये तो 1 हो जाता। क्या हो जाता? समझ में आया? इसीलिए हम इसको एक्स से सापेक्ष नहीं कर सकते थे, इसीलिए थोड़ा सा सोच में डाल दिया। तो यहाँ क्या है? टी है, तो किसके सापेक्ष अब अवकलन करेंगे? टी के सापेक्ष। तो क्या हम लिख सकते हैं कि डी एक्स बाय डी टी? कहीं कोई दिक्कत? आप बताइए, क्या बाबू इनका अवकलन जानते हैं क्या होगा? अरे बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ई टोटल को एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ई टोटल को क्या मानिए? और रूट एक्स का अवकलन जानते होंगे अगर टोटल का, कि डी बाय डी एक्स, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत? क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? 1/2 रूट एक्स के जगह पे यही माने हैं। सुनिए, एक्स ए साइन इनवर्स टी। कोई दिक्कत? लेकिन एक बात समझिए, जिसको एक्स माने हैं उसका भी अवकलन करना है। मतलब जिसको एक्स माने हैं उसका भी अवकलन करना है कि नहीं करना है? कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, अच्छा अब सोचिए, ई कौन सा सूत्र पे बैठेगा? एगो सूत्र आप लोगों को बताए थे, ए इसको एक्स मानना है, ए इसको क्या मानना है? तो देखिए डी बाय डी एक्स, ए इसको एक्स का सूत्र बताते, ए एक्स का अवकलन होता है ए एक्स लॉग। क्या बताए थे? क्या बताए थे बाबू? चलिए, क्या हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1/2 रूट अंडर ए। अच्छा एक बात समझ, अच्छा चलिए लिख देते, एक स्टेप तो लिख ही देते हैं। ए साइन इनवर्स टी, ए एक्स
किसको माने x, इसको ना। तो ए एक्स होता है ए एक्स, एक्स के जगह पे साइन इनवर्स टी और लॉग ए एक्स का सूत्र होता है ए एक्स लॉग। तो ए तो था ही, इसको एक्स माने थे, कोई दिक्कत। फिर जिसको एक्स माने उसका भी करना है, डी बाय डी एक्स और ई कर दिए साइन इनवर्स टी, कोई दिक्कत। आप जानते होंगे कि डी बाय डी एक्स और साइन इनवर्स टी का या साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस एक्स पर, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहां हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी लॉग ए। क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे टी बैठा देते हैं, तो इसका क्या होगा 1/रूट अंडर 1 माइनस टी। इसको यहां तक में कोई दिक्कत बाबू, कहीं कोई दिक्कत, विपिन कोई दिक्कत? सवाल थोड़ा सा अच्छा है। अब देखिए यहां के बाद देखना है, देखिए हमको तो प्रूव्ड करना है y बटे एक्स, तो y बटे एक्स के रूप में लाना है। अब देखिए रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी है, क्या इतना के बदले में एक्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा, और ए साइन इनवर्स टी है, ये क्या है? ए साइन इनवर्स टी का मतलब हो जाता है, थोड़ा सा सुनिएगा, इसी को 2 बार अगर लिख देते ना है, ए साइन इनवर्स टी गुना ए साइन इनवर्स टी 2 बार लिख देते हैं, तो यही एक बार निकल जाता है ए साइन इनवर्स टी। क्या ना निकलता है? क्या इसको 2 बार रूट के रूप में लिख सकते हैं? तो कहने का मतलब कि 2x पे स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे बाबू, क्या इसके बदले में 2 बार नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 बार, बोलिए बाबू हाँ या नहीं? तो एक बदले में x, एक बदले में x, तो x गुना x क्या हो गया? क्या इसके बदले में x स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? बाकी तो किसी के बदले में कुछ नहीं लिख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं बाबू एक स्टेप्स और, 1/2 इसके बदले में हम x लिख दिए और इसके बदले में लिख दिए x स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहां देखिए मनखुश, और log a इंटू 1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ एगो एक्स है, यहाँ क्या गो एक्स है? तो एगो एक्स कैंसिल। अब तो ऊपर गुना ऊपर हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x log a बटे 2 रूट अंडर 2, नीचे में यही दोनों ना होगा 1 माइनस टी स्क्वायर, कोई दिक्कत? यह आपका हो गया dx/dt और समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण क्या मान लीजिए? कोई दिक्कत? जितना हम x का काम क्रिया किए हैं उतना ही y का करना है, बस। अगर यह समझ गए होंगे तो 50% तो समझ ही गए होंगे, y का भी वही काम क्रिया है। क्या कोई दिक्कत? हम चलते हैं y की ओर। y बराबर लिखते हैं रूट अंडर a cos इनवर्स t, कोई दिक्कत? इसको भी किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष, dy/dt। तो जानते होंगे रूट ई टोटल को x मानेंगे, रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट a cos इनवर्स t, कोई दिक्कत? फिर इंटू dy/dt, फिर a cos इनवर्स t का अवकलन करेंगे, कोई दिक्कत? फिर देखिए ये होगा 1/2 रूट अंडर a cos इनवर्स t इंटू
फिर ए, इसको एक्स मानेंगे, ए एक्स का होता है ए एक्स लॉग ए कॉस इनवर्स टी ए एक्स लॉग ए इसको एक्स ना माने थे, ए एक्स का होता है ए एक्स लॉग ए, तो जिसको एक्स माने हैं उसका भी हम अवकलन करेंगे, कॉस इनवर्स टी का अवकलन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत? फिर हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी। अच्छा यहीं पे अगर हम कर देते, सुनिएगा यहीं पे कि जैसे अभी तो पहले किए ही थे कि देखिए ई टू लिखे ज्यादा का के लिए, और इसके बदले में वह लिख दे क्या, और इसके बदले में क्या लिख सकते हैं बताइए? वाई स्क्वायर ना लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लॉग ए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? और कॉस इनवर्स टी का, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस 1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या नहीं होगा? कोई दिक्कत है? देखिए वाई वाई कैंसिल, यहाँ एगो वाई वहां दो वाई था कैंसिल, तो प्लस 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 से ये माइनस होगा, टोटल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई लॉग ए बटे 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया आपका डी वाई बाय डी टी, ये समीकरण सेकंड। कहीं कोई दिक्कत? अब आपको निकालना है कि डी वाई बटे डी एक्स का, क्या निकालना है? तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालेंगे तो लिखेंगे डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बाय डी टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? चलिए, क्या हम लिख सकते हैं इसके बदले में डी वाई बटे डी टी के बदले में यह लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखिए हम लिख सकते हैं माइनस वाई लॉग ए बटे 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे, कोई दिक्कत? नहीं तो देखिए यहां से हटा के हम वहां लिख देते हैं, सुनिए, अच्छा यही लिख देते, क्या दिक्कत है? डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बाय डी टी का मान कितना है? या न है देखिए लिख देते हैं कि वाई लॉग ए बटे 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस में दे दिए, माइनस में था तो कोई दिक्कत? बटे यहां भी मैंने दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स बाय डी टी का मान क्या निकला है देखिए एक्स लॉग ए है, देखिए एक्स लॉग ए बटे 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए बाबू ये पलटेगा, ये क्या होगा? हाँ ऐसे भी आप कटा सकते हैं, नहीं तो पलटा के कटाते हैं, ऐसे ऐसे कटा दे के पलटा कटा दे, तो ये निचलका से आई ऊपर का जो होगा ये लॉग ए कट जाएगा, बच गया क्या? माइनस वाई बटे एक्स। कहीं कोई दिक्कत? हम लिख सकते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स, यही आपको प्रूव करना था। बस खाली ध्यान से आप कलन को करते रहिएगा, आप अच्छा से 5.2 पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार देख लीजिए, हाँ एक बार और बता दे। चलिए बाबू, रे बाबू सुनिए, एक बार और सीखते हैं, सुनिए ध्यान से, देखिए अभी नहीं उतरना है बाबू, एक्स या लिखिए, सुनिए हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? कलम रोक देने के लिए बाबू बोले हैं, हम x बराबर लिखिए t के सापेक्ष अवकलन किए, तो आप लोग जानते होंगे ये टोटल को x मानते हैं,
तो 1/2 रूट एक्स अवकलन होता है। आप जानते होंगे रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये टोटल को एक्स माने थे तो 1/2 रूट एक्स हो गया। फिर कहीं को दिक्कत, जिसको एक्स मानते हैं उसका भी अवकलन करते हैं, तो यह तो यही लिखे, ठीक है। अच्छा, इसको अब इसका अवकलन करेंगे तो बाबू किसी ना किसी को एक्स मानना होगा। ये ए है, इसको क्या मान ले, एक्स। ए एक्स का अवकलन जानते होंगे कि ए एक्स लॉग ए होता है, तो ए एक्स लॉग ए, तो जिसको एक्स माने हैं उसका भी अवकलन करना होगा। तो यहां तक तो सेम टू सेम लिखे। साइन टी का हो जाता है 1/√1 - t²। क्या कोई दिक्कत? अब क्या होता है, यहां तक बन गया। देखिए 1/2 दिए, इसको क्या माने हैं, एक्स ना, क्या कि हमको प्रूव करना है y/x, इसको एक्स मान लिए। देखिए ए साइन इनवर्स टी है, तो क्या इसको 2 बार रूट लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। इसको x² दे दिए, कहीं कोई दिक्कत? बाकी यही चीज उतारे, यहाँ एगो एक्स था, यहाँ 2 एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल, बाकी x log a गुना कर दिए, 2 गुना यही कर दिया। यही काम y में किए हैं। क्या किए हैं, इसको x माने तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, क्या कोई दिक्कत? फिर हम x का किए तो ax का सूत्र होता है ax log a, कोई दिक्कत? फिर जिसको x माने उसका किए, तो यहां तक तो लिखवे किए। cos इनवर्स t का होता है -1/√1 - t²। cos इनवर्स x का अवकलन हम आप लोगों को बताए थे कि -1/√1 - x², होता ही नहीं होता है। चलिए यहां तो हमें कोई दिक्कत, वही काम किए कि इसको y मान लिए और इसको y² मान लिए, बाकी सब लिख ही दिए। एगो y था, यहाँ 2 y था, कैंसिल हो गया, dy/dt, तो ई y log a और ई 2 से इसको गुना कर देते, यही आ गया, कोई दिक्कत? इसको समीकरण सेकंड माने, dy/dx आपको निकालना है, तो सूत्र हो जाता है dy/dt/dx/dt। आप इसको इस प्रकार से अगर नहीं लिख सकते हैं, सुनिएगा, अगर यहां न कटा सकते हैं तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर न कटाते हैं तो, अगर आप नहीं कटाते हैं तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं dy/dx -y log a/2 √1 - t²। क्या कोई दिक्कत? गुना 2 ऊपर √1 - t² बटे x log a, कोई दिक्कत? भाई पलटेगा ना, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे। आ देखिए ये दोनों कैंसिल, log a कैंसिल, तो आपका बच गया dy/dx बराबर -y/x। यही आपका प्रूव्ड हो गया। कहीं कोई दिक्कत बाबू? कहीं कोई दिक्कत? चलिए हाय हाय हाय।